हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लर्निंग ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 रोटेशनल डायनामिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह क्या है, सर्कुलर मोशन देखेंगे, काइनेटिक्स क्या है, काइनेमैटिक्स, बैंक ट्रोड वगैरह थोड़े बहुत टॉपिक्स है वो मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। उससे पहले हम जो है यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, जो हमने क्लास 11 में भी पढ़ा हुआ है। तो देखते हैं क्या क्या वो है बेसिक टर्म्स। सो यहाँ पे हम ट्रांसलेशनल मोशन डिस्कस करेंगे एंड रोटेशनल मोशन जो है वो डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग क्वांटिटी देखते हैं ट्रांसलेशनल मोशन की। सो क्वांटिटी में लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम कैसे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं, यानी ये आपको ध्यान में रखना है कैसे डिनोट कर रहे हैं हम। सो लीनियर वेलोसिटी हम कैसे डिनोट करेंगे, यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे यहाँ पे होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंड लीनियर एक्सीलरेशन ये dv अपॉन dt, ये सब बेसिक चीज़ें आए मे बी आपको पता होगा, तो आप जो है 10 to 20 सेकेंड्स जो है स्किप कर सकते हो। सो इनर्शियल मास जो है v है, लीनियर मोमेंटम जो है pv है, फोर्स क्या होता है dp अपॉन dt, यानी ये वाला जो हो गया यहाँ पर हमने देखा था लास्ट के वीडियो में कैसे वो प्रूफ भी किया था मैंने। वर्क F.S और पावर क्या होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम यानी क्या होगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। तो ऐसा यूनिट जो है आपको डायमेंशनल एनालिसिस का वो पता होना चाहिए सब कुछ। सो यहाँ पे रोटेशनल मोशन में हम डील करते हैं थीटा के टर्म्स में। तो यहाँ पे आप जो ये थीटा देख रहे हो यहाँ पे आपने नहीं देखा रहेगा, ट्रांसलेशनल मोशन में हमारा रेगुलर फॉर्मूला यूज़ होता है, थीटा के टर्म में थोड़ा चेंज हो जाता है। तो जैसे हमें पता है S=R थीटा होता है, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा काफ़ी बार। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अब जब बात करते हैं उसकी, तो होता क्या है वो बेसिकली एक डिस्टेंस ही होता है, बट वहाँ पे एंगुलर यानी एंगल जो है वहाँ पे उसका जो है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी उसका कुछ एंगल वगैरह भी होता है वहाँ पर, राइट। सो एंगुलर वेलोसिटी वो क्या होगा आपका, वो होगा यहाँ पे देख लीजिए। एंगुलर वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँ तो ओमेगा डी थीटा अपॉन डी टी, राइट। सो अगर मैं v बोलूँ तो v क्या होता है, v होता है ओमेगा इंटू आर। सो ओमेगा इंटू आर इस तरीके से आप लिख सकते हो, यानी s अपॉन टी लिख सकते हो सिंपली, क्योंकि स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, राइट। सो v अगर मैं बोलूँ तो v क्या है s अपॉन टी है। सो s का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या होगा r थीटा अपॉन टी, राइट। तो इस तरीके से आपको समझना होगा सब चीज़। अल्फ़ा क्या होता है हमारा वेलोसिटी अपॉन टाइम, लेकिन एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है वो डी ओमेगा अपॉन डी टी होता है। सो इंटर रिलेशन क्या होता है, अल्फ़ा इक्वल्स टू ए इंटू आर, ये एक्सीलरेशन का ए है इंटू आर। एंड रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जिसको हम बोलते हैं सॉरी, सो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं mr² से, क्योंकि आई जो है यहाँ पे वो क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, लेकिन ये रोटेशनल मोशन केस में। सो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे mr² में डिनोट करेंगे, राइट। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है L=I ओमेगा। दूसरा हम इंटर रिलेशन देखते हैं तो वो क्या होता है R इंटू पी, क्योंकि P जो होता है वही मोमेंटम होता है और एंगुलर मोमेंटम में R आ जाएगा। सब में वैसे ही आप नोट करिए, सब में R से मल्टीप्लाई हो रहा है। फोर्स क्या होता है F होता है, लेकिन जो टॉर्क है वो क्या होता है R इंटू एफ, आर क्रॉस एफ जो भी है। वर्क क्या होता है हमारा ये जो आप देख रहे हो ये टाउ डॉट थीटा। सो यहाँ पे ये थीटा जो है हमारा वो क्या है एस अपॉन आर है, राइट। सो पावर क्या होता है हमारा वर्क डन अपॉन टाइम होता है। सो यहाँ पे जो है टाउ डॉट टॉर्क बोलो या टाउ बोलो जो भी है डॉट ओमेगा। सो ओमेगा क्या होगा हमारा यहाँ पे v अपॉन आर, राइट। या तो फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो डी थीटा अपॉन डी टी। सो ये कुछ बेसिक टर्म्स था, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो आगे भी और थोड़े बेसिक टर्म्स है वो देख लेते हैं क्योंकि ये है आपको समझना होगा, उसके बिना मैं आगे स्टार्ट नहीं कर पाऊँगा, प्रोसीड नहीं कर पाऊँगा। अगर आपको पता है तो आप आगे की वीडियो स्किप करके देख सकते हो, राइट। सो अभी हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट के लिए क्या क्या होता है। सो होलो सिलेंडर के लिए होता है mr²। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है फिगर को भी साथ साथ में आप देखते जाइए, ठीक है।
थिन रिंग के लिए क्या होता है, हाफ mr² होता है, क्योंकि यहाँ पे उसका डायमेंशन आधा हो जाता है बिल्कुल। एन्यूलर रिंग और थिक वॉल्ड हॉलो सिलेंडर, यानी ये हाफ mr² प्लस r1², क्योंकि यहाँ पे दोनों का, अगर आप जो इसी सरकमफ्रेंस की बात करो तो आपको इसी का रेडियस देखना होता है, बट आपके पास हॉलो स्फीयर है या कुछ इस तरीके का है तो आपको दो विड्थ देखना पड़ेगा। एक तो आपका जो एकदम एंड से है वहाँ से, और एक जो अंदर का है। रिंग आप समझ रहे हो ना, उसका कुछ विड्थ रहता है, तो वो विड्थ कौन सा है, वो ये वाला पार्ट है, ये विड्थ है, ठीक है। सो ये हाफ mr² प्लस r1²। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, सो यूनिफॉर्म डिस्क के लिए हम लोग देखेंगे। यूनिफॉर्म डिस्क कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको यहाँ पे। सो ये होता है हाफ mr²। डायामीटर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/4 mr²। एंड वॉल्ड हॉलो स्फीयर सेंट्रल देखेंगे तो वो क्या है 2/3 mr²। एंड सॉलिड स्फीयर सेंट्रल क्या है 2/5 mr², क्योंकि ये स्फीयर है और बाकी का जो था वो डिस्क था, राइट। अभी यूनिफॉर्म सिमेट्रिक स्फेरिकल्स शेल, तो ये वाला डायग्राम है उसके लिए। तो ये होगा 2/5 mr2⁵ माइनस r1⁵, और अपॉन में आ जाएगा r2⁵ माइनस r1⁵, क्योंकि ये आपका, अगर मैं डिमेंशन की बात करूँ तो ये होता क्या है mr² ही होता है अगर आप डिमेंशन में चेक करोगे तो, बट यहाँ पे कांस्टेंट जो है सबका वेरी करता है, ओके। सो नेक्स्ट है हमारा थिन यूनिफॉर्म रॉड। तो रॉड के लिए हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे 1/3 mr² रहेगा। सो अगर मैं रोटेशनल इनर्शिया की बात करूँ तो सब में जो है आई का वैल्यू के मतलब ऐसा यूनिट जो रहेगा mr² में ही रहेगा, यानी उसका जो kg मीटर² ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और सेंट्रल की बात करूँ तो यूनिफॉर्म प्लेट रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड जो आप देख रहे हो 1/12 ml² प्लस b²। ये आपको इतना सब समझने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कुछ एग्जाम्पल में आपको खाली यूज़ होगा ये। बाकी इसका खाली इतना आपको समझना है कि इसका जो इनर्शिया है वो क्या होगा, I = mr² होगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। सो आप देख रहे हो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो क्या है सर्कुलर मोशन, तो मोशन आपको समझ में आता है कुछ मूवमेंट है, चाहे वो ट्रांसलेशनल हो यानी यूनिट डायरेक्शनल हो, बाई डायरेक्शनल हो या सर्कुलर डायरेक्शनल हो, तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं अभी सर्कुलर मोशन में देख रहे हैं। सो इट इज़ एन एक्सिलरेटेड मोशन, ओके, एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट इट इज़ एन एक्सिलरेटेड मोशन। तो क्योंकि कैसा है, आप हर एक पॉइंट पे जो है इसका डायरेक्शन जो है चेंज होता जा रहा है, आप समझ रहे हो यहाँ पे। सो ये डायरेक्शन जो है हर एक पॉइंट पे चेंज होता जा रहा है, तो ये मोशन जो है ये सर्कुलर मोशन है, तो उसमें एक्सिलरेशन ज़रूर होगा। It is a periodic motion. During the motion, the particle repeats its path along the same trajectory. Thus, the motion is periodic. सेम ट्रैजेक्टरी यानी क्या होगा, यहाँ पे आपके पॉइंट्स जो है ऑलरेडी फिक्स्ड है और सेम मोशन में वो जो है रिपीट हो रहा है सेम पाथ में, ओके। सो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर काइनामेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के बारे में। तो जैसे मैंने आपको पढ़ा लिया पहले के स्लाइड में, सो ओमेगा = d∅/dt है, अल्फा = ω/t है, राइट। सब वेलोसिटी अपॉन टाइम कैसा होता है, एक्सेलरेशन = वैसे ही अल्फा = ω/t होता है। v = ds/dt है, a = dv/dt है, वही सारी चीज़ें, ओके। सो v = ω/r है यहाँ पे, करेक्ट। तो आइए आगे देखते हैं क्या है, ओके। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे हम लोग। तो ओमेगा = हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो होता है 2πn, राइट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है 2πn। सो n को हम लोग रिप्लेस कैसे करते हैं, 1/t से करते हैं, करेक्ट है। सो ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन इफ द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल रिमेन्स कॉन्स्टेंट इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मोशन तो हो रहा है यहाँ पे, समझ लीजिए आप, लेकिन स्पीड का डिपेंडेंसी है यहाँ पे। लाइक यहाँ पे कांस्टेंट है, वेरिएबल है, यानी स्पीड जो है चेंज हो रहा है या कैसा है। ओवरऑल अगर कांस्टेंट है तो उसको हम बोलेंगे UCM यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट है। सो इन द केस only the direction of its velocity changes at every instant in such a way that the velocity is always tangential to the path। तो ये तो होना ही है, अगर आपका सर्कुलर मोशन है तो tangential to the path यानी क्या होता
होता है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे इसका टेंजेंट अलग है, इस पॉइंट पे यहाँ पे अलग है, हर पॉइंट पे अलग अलग है, ठीक है। सो द एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन। सो यहाँ पे जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है यहाँ, इसलिए ये माइनस ओमेगा स्क्वायर आर हो गया यहाँ पे। सो क्योंकि फोर्स तो बाहर की तरफ है लेकिन वो घूम रहा है अंदर की तरफ, समझ रहे हो ना, सर्कुलर अंदर की तरफ घूम रहा है, लेकिन हर पॉइंट पे उसका वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ जा रहा है, इसके लिए यहाँ पे साइन नेगेटिव आ गया। So for UCM, its magnitude is constant and its acceleration equals to omega square into r, यानी यही v square upon r. It is always directed towards the center of the circular motion, center यानी inner side पे, hence called centripetal, ठीक है। So देखते हैं आगे और ओके तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे व्हीकल का एक्शन क्या होता है, यानी व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल रोड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपको ये डायग्राम देखना होगा, समझना होगा यहाँ पे। सो कैसे मूवमेंट हो रहा है, तो ये डिस्टेंस r है, यहाँ पे इसका वेट जो है वो mg है, यहाँ पे आप देख रहे हो वेट mg है, और ये जो है नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, राइट है। सो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन है, राइट। सो यहाँ पे लग रहा है, वो डायरेक्शन देख लीजिए उसका। सो mg इक्वल्स टू n है, इतना आपको पता है। और स्टैटिक फोर्स अगर मैं बोलूँ आपको, सो वो क्या होता है, m ओमेगा स्क्वायर r यानी mv स्क्वायर अपॉन r। तो ये सिर्फ नॉर्मल एक रिलेशन है, इसको समझ लीजिए आप। सो ओमेगा स्क्वायर आर ये हो गया आपका फोर्स अपॉन ग्रेविटी किया है इन्होंने यहाँ पे, एफ एस अपॉन एन किया है, राइट। सो ओमेगा स्क्वायर आर यहाँ पे हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर आर होता है फोर्स जो होता है वो, और अपॉन में यहाँ पे जी आ गया, ठीक है। सो फॉर अ गिवन ट्रैक रेडियस आर इज कांस्टेंट, ओके, गिवन व्हीकल एम जी एन इज कांस्टेंट। तो ये सब कांस्टेंट का बात है, एफ एस इक्वल्स टू म्यू एस एन हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। सो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड मुझे फाइंड आउट करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा यहाँ पे। सो एफ एस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ये होता है म्यू एस इंटू एन होता है, राइट। सो अगर मैं इसको लिखूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी लिख सकता हूँ मैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू एस आर जी। सो वी इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट म्यू एस आर जी। यहाँ से आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट जो है निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात हो रहा है ये सब जो है म्यू एस का ही वैल्यू है, ओके। तो आप जो वैल्यूज़ देख रहे हो वो किसका है, म्यू एस का वैल्यू यहाँ पर है, ठीक है। सो अब हम देखेंगे वेल ऑफ डेथ का, ये क्या होता है बेसिकली। हमें यहाँ पे अगेन इसका वही फाइंड आउट करना है, वी का वैल्यू फाइंड आउट करना है यहाँ पे। सो नॉर्मल रिएक्शन एन लग रहा है, इस पे एम जी वगैरह एक्शन क्या क्या लग रहा है वो देख लीजिए यहाँ पे। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है, और म्यू एस इंटू एन होता है आपका एफ एस का वैल्यू, करेक्ट है। सो एफ एस इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन, सो एम जी इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन का वैल्यू आएगा आपका एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि ये जो है फोर्स का ही वैल्यू है बेसिकली। सो यहाँ पे आप जो है इसको g यानी g से अगर मैं m से m कट कर दूँ तो यहाँ पे वैल्यू ये आ जाएगा, यहाँ पे आप रिलेट कीजिए, इसको समझ में आ जाएगा आपको, m कैंसिल, ठीक है। सो v स्क्वायर इक्वल्स टू जो है म्यू s नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में इंटू आर जी। तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू एस। तो आपको एग्जाम में वेल ऑफ डेथ का अगर आता है तो आपको मेन क्या है, यही प्रूफ आपको जो है टोटल इतना ही बताना है, तो इससे आपके आंसर का वैल्यू बढ़ जाएगा एंड आप जो है ज़्यादा स्कोर कर पाओगे यहाँ पे। सो आगे देखते हैं क्या है। सो अब हम एग्जांपल ले लेते हैं एक, आपको खाली गिवन वैल्यू फटाफट देख लेना है क्या है और क्या पूछा है। सो मोटरसाइकिलिस्ट to be treated as point mass is to undertake horizontal circles inside the cylindrical wall। horizontal circle एक wall के अंदर ले रहा है, ठीक है, circular motion है। inner radius 4 मीटर रेडियस मिल गया आपको, कोएफिशिएंट भी मिल गया, म्यू एस क्या है इसका 0.4 है, जी मिल गया उसको। अभी क्या पूछ रहा है, मिनिमम स्पीड फाइंड आउट करना है। सो मिनिमम स्पीड का जो हमने फॉर्मूला देखा, बस क्या करना है फटाफट पुट कर दो। ये जी का वैल्यू आप 9.8 ले लो या 10 ले लो, आपकी मर्जी, ठीक है। सो यहाँ पे जी का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया तो 9.8 ही लेना पड़ेगा आपको। इसका आंसर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा। और अभी आपको क्या पूछा है, ओके, सो फ्रीक्वेंसी नेसेसरी टू परफॉर्म दिस स्टंट, तो कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए आपकी। सो 2 पाई आर अपॉन टी होता है, लाइक 2 पाई आर एन भी आप बोल सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया आर इंटू एन, 2 पाई आर इंटू एन, क्योंकि सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर होता है उसका, और 2 पाई आर अपॉन टी होता है।
सो वैल्यू डाल दीजिए बस। यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू मिल गया आपको 2 पाई और आर जो है 4, तो यहाँ पे इसका आंसर आपको आ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा, मैं खाली गिवन क्वांटिटी आपको पता होना चाहिए। सबसे बेस्ट आ गया ये टॉपिक है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट भी है ये टॉपिक, तो समझ लीजिए, ध्यान से कान खोल के सुन लीजिए यहाँ पर। सो यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन आपको दिया हुआ है, एक बॉडी जो है बैंक रोड है, तो अलग अलग कंडीशन हम लोग देखेंगे क्या है, बैंकिंग एंगल सब कुछ समझेंगे। तो सबसे पहले बॉडी पे क्या क्या एक्शन लग रहा है वो समझ लीजिए। ये सेंटर है उसका, तो mg कैसे लगेगा, नीचे ही लगेगा यहाँ पर, बराबर है। एंड अगर मैं बोल लूँ तो n यहाँ पर लगेगा, ये इसका नॉर्मल रिएक्शन है, वो स्ट्रेट अपवर्ड डायरेक्शन में होता है ऑब्जेक्ट के, और आप इसको ये करेंगे तो ये हो गया आपका n cos थीटा। ठीक है, और n sin थीटा ऑब्वियसली इसका जो है ये डायरेक्शन में आएगा। सो जो डायरेक्शन में नीचे जा रहा है वो डायरेक्शन में आ जाएगा आपका। सो n cos थीटा इक्वल टू mg रिलेशन मिल गया, n sin थीटा इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर मिल गया, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका फोर्स कुछ इस तरीके से है। सो mr ओमेगा स्क्वायर इस तरीके से लिख दोगे आप, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन आर जी। सो मोस्ट सेफ रोड ये आपका फर्स्ट कंडीशन है। सो फॉर अ पर्टिकुलर रोड आर एंड थीटा इज फिक्स दिया हुआ है, इन्होंने यहाँ पे एक्सप्रेशन gives the expression for the most safe road, so vs equals to rg tan थीटा होता है, ये आपको फॉर्मूला के तौर पे ध्यान रखना होगा। सो बैंकिंग एंगल देखो सब सेम ही है यार, कोई अलग अलग नहीं है, बस अलग अलग फॉर्म में दिया है। ऐसा यूनिट, जिसको ऐसा यूनिट का गेम पता चल गया ना, वो सारे फॉर्मूला को आसानी से याद कर सकता है, खाली इतना समझ लीजिए आप। ठीक है, सो अभी हम लोग थीटा इक्वल्स टू देखते हैं, tan इनवर्स वही हो गया, रिपीट वापस। सो थीटा बैंकिंग एंगल कैसे देखेंगे, tan इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। स्पीड लिमिट क्या होता है, वी एस इक्वल्स टू आर जी tan थीटा होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। ओके, सो बैंक रोड लोअर स्पीड लिमिट। सो लोअर स्पीड लिमिट के लिए हम लोग देखेंगे अभी यहाँ पर। सो यहाँ पे देख लीजिए, लोअर स्पीड लिमिट के लिए क्या होगा आपका, एफ कॉस थीटा यहाँ पर लग रहा है, एम जी यहाँ पर है, फ्रिक्शन अपोजिट साइड पे, मतलब आपको पता चल गया आ रहा किधर है, नीचे आ रहा है वो, एन साइन थीटा पता है। देखो ये तो आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सा एक्शन कैसे लग रहा है, बराबर है। सो हमेशा जो है ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रेट टूवर्ड डाउनवर्ड जाएगा, तो ये हो गया एम जी, और हमेशा नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड टू द ऑब्जेक्ट आएगा। तो समझ लो दोनों चीज़, क्योंकि एम जी यहाँ पे आप ऐसा नहीं लिख सकते एम जी कॉस थीटा, ये एम जी ही आएगा, और ये जो होगा ऑब्जेक्ट के वर्टिकल होगा, बराबर। सो ये एन है, ये एन कॉस थीटा है, ये एन साइन थीटा है, और ये जो है एफ एस साइन थीटा यहाँ पर आ जाएगा, और एफ एस कॉस थीटा यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एफ एस जो है यहाँ पे लग रहा है, तो कॉस थीटा भी डायरेक्शन यहाँ पर ही होगा, और एफ साइन थीटा ऊपर चले जाएगा। ठीक है, समझ में आया। सो ओके, सो यहाँ पे गिवन वैल्यू हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। सो हमने देख लिया यहाँ पर कैसे एक्शन लग रहा है वो सब। सो एम जी इक्वल्स टू क्या है, एफ एस साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा। तो मैं बता देता हूँ कैसे। तो ये एम जी का टर्म है, और एफ एस साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा, ये डायरेक्शन देखो, एक अगर नीचे की तरफ है तो आपको टोटल ऊपर की तरफ कितने डायरेक्शन लग रहे हैं वो लगाना होगा, समझ गए। सो ऊपर की तरफ एक तो एफ एस साइन थीटा लग रहा है, एक एन कॉस थीटा लग रहा है। दूसरा हम देखेंगे एम वी स्क्वायर, एम वी वन स्क्वायर देख रहे हैं हम लोग। सो एम वी वन स्क्वायर अपॉन आर एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा। सो एक तो यहाँ पर लग रहा है एन साइन थीटा, और दूसरा लग रहा है यहाँ पर एफ एस कॉस थीटा, राइट है। ये अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सो एन साइन थीटा यहाँ पे जा रहा है, और एक एफ कॉस थीटा जो है वो यहाँ पर जा रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, एम वी स्क्वायर अपॉन आर हो गया, सॉरी। सो फॉर मिनिमम पॉसिबल स्पीड एफ एस इज़ मैक्सिमम। सो पॉसिबल स्पीड जो मिनिमम है उसके लिए एफ एस जो है मैक्सिमम आपको यहाँ पर दिया है, एंड इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, तो ये पता है आपको। यूजिंग दिस इन इक्वेशन, सो हमें ये मिलेगा, यहाँ पे इक्वेशन को देख लीजिए, वी वन इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू आप देख लीजिए आर जी tan थीटा होता है। सो यहाँ पे इन्होंने कैसे किया है, ये देखिए यहाँ पे एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा था, राइट है। तो अगर आप फार्मूला यूज़ करो, आपको अगर पता होगा tan ए माइनस tan बी का कैसा होता है, सो वही आपको यूज़ करना है यहाँ पे, tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। ठीक है, सो एम जी का वैल्यू है एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा। एम जी यहाँ पे लगेगा एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर। सो एफ साइन थीटा देख लिया हमने क्या है,
एंड एस साइन थीटा यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर की तरफ जा रहा है, एन कॉस थीटा आप देख रहे हो ये भी जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। सो एन यहाँ पे एन कॉस थीटा का वैल्यू और एफ एस साइन थीटा का वैल्यू है और एम वी स्क्वायर अपॉन आर लिख देंगे यहाँ पे। सो एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा, यहाँ पे देखिए आप डायग्राम में समझ जाएगा आपको। सो एन साइन थीटा एक लग रहा है यहाँ पे प्लस एफ एस कॉस थीटा, सो एफ एस कॉस थीटा यहाँ पे लग रहा है बराबर। सो ये हो गया आपका एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो एक टर्म में हमने नेगेटिव के साथ देखा, एक टर्म में हमने पॉजिटिव के साथ देखा। ओके, सो फॉर मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड, अभी हम मैक्सिमम के लिए देखेंगे। सो ये भी म्यू एस इंटू एन होगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, थीटा और म्यू एस जो है यहाँ पे दोनों को चेक करेंगे यहाँ पे। सो आर जी यहाँ पे है आपका वी इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी होता है और यहाँ पे ये आप देख रहे हो ना टेन थीटा प्लस म्यू एस, यहाँ पे हमने देखा था मिनिमम के लिए माइनस है और मैक्सिमम के लिए प्लस आएगा। तो इतना आप यहाँ पर ध्यान रखिए, मिनिमम के लिए नेगेटिव रहेगा और मैक्सिमम के लिए जो है वो प्लस आ जाएगा यहाँ पे। सो एक एग्जांपल लेके समझते हैं हम लोग। सो v इक्वल्स टू आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस वन प्लस म्यू एस टेन थीटा दिया है, तो मतलब समझ जाओ ये मिनिमम के लिए पूछ रहा है। सो रेसिंग ट्रैक ऑफ कर्वेचर 9.9 मीटर, 9.9 मीटर आपका दिया हुआ है यहाँ पे रेडियस, इस बैंक एट 10 इनवर्स 0.5। सो 0.5 का एक वैल्यू दिया है आपको। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रैक एंड टायर ऑफ अ व्हीकल इज 0.2, यानी ये म्यू एस बता रहा है आपको। डिटरमाइन द स्पीड लिमिट विथ 10% मार्जिन। तो क्या क्या गिवन है आपके पास, ग्रेविटी 10 ले लिया हमने या 9.8 ले लीजिए, कुछ फ़र्क नहीं होगा। 9.9 आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आर का वैल्यू टेन थीटा का, जैसे थीटा इनवर्स थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, अगर मैं टेन थीटा, ये देखिए इससे मैं लिख के आपको बताता हूँ, टेन थीटा इक्वल्स टू 0.5 होता है। सो अगर टेन इनवर्स आपको दिया हुआ है 0.5, तो ये किसका वैल्यू हो जाएगा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा बराबर है। सो टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0.5 आ जाएगा। सो माइनस 0.2 1 प्लस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। सो अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, वी मिनिमम शुड बी 10% हायर देन दिस। सो 10% हायर देन दिस के लिए क्या होता है, ये कैलकुलेशन मैथमेटिक्स है तो आपको आना चाहिए। ये वेलोसिटी लिख दिया हमने, हायर बोला तो क्या करेंगे हम लोग 110 अपॉन 100 ले लेंगे और लोअर बोला तो क्या करेंगे हम लोग रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है। सो ये आपको आ जाएगा इसका आंसर। वी मैक्स भी हमें उसी तरीके से निकालना है। सो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, वैल्यू डाल दीजिए, 9.9 है, 10 है, सब एज इट इज है। सो 8.775 मीटर पर सेकेंड आपको आ जाएगा, शुड बी 10% लोअर। सो यहाँ पे 100 माइनस 10 किया हुआ है और यहाँ पे 100 प्लस 10 किया हुआ है। ओके, सो 100 माइनस 10 90, 90 अपॉन 100, तो ये हो गया आपका आंसर, यहाँ पे फाइनल आ गया। सो इनर्शियल फ्रेम हम लोग देखेंगे, नॉन इनर्शियल और इनर्शियल टर्म क्या है। सो ओमेगा स्क्वायर क्या होता है हमारा, जी अपॉन आर होता है। सो कैसे वो हम लोग इस डायग्राम के थ्रू समझ लेंगे। सो यहाँ पे सर्कुलर मोशन आप देख रहे हो, पार्टिकल यहाँ पर है या जो भी ऑब्जेक्ट है, एम जी लग रहा है, टी साइन थीटा देख लीजिए यहाँ पे है और टी नॉट यानी इसका एक्चुअल डायरेक्शन इधर है। सो जिस डायरेक्शन में जा रहा है वहाँ पे टी कॉस थीटा लग जाएगा आपका, ऑपोजिट टी साइन थीटा आ जाएगा। बाकी क्या क्या लग रहा है यहाँ पे एल कॉस थीटा एक लगेगा। सो यहाँ पे टी साइन थीटा हमने देख लिया। तो देखिए जी क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर है, क्योंकि ये एक्सीलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर आर। सो जी साइन थीटा है और आर कॉस थीटा है। ओके, सो सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। सो रेडियस आर ऑफ द सर्कुलर मोशन इज आर इक्वल्स टू एल साइन थीटा। ओमेगा दिया है 2π/t, आप इसका सब्सटीट्यूशनल भी लिख सकते हो, अंडर रूट जी अपॉन एल होता है। सो अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा हो गया यहाँ पे, क्योंकि जी जो है यहाँ पे उसका ग्रेविटी है और अपॉन एल कॉस थीटा है। सो ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t भी आप लिख सकते हो या फिर जी अपॉन एल कॉस थीटा। सो टी का वैल्यू हम निकालें। सो टी को हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे भेज देना है। टी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा,
2 पाई, और ये जो है जी नीचे आ जाएगा, जी यहाँ पे आ जाएगा, एंड ये एल कॉस थीटा। तो ये टी का वैल्यू याद रखना है आपको। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है 1/t, तो बस बाकी सारे टर्म को क्या है रेसिप्रोकल ले लीजिए यहाँ पे। सो इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू द बॉब द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स शुड बैलेंस द रिजल्टेंट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल आपको पता है ना, एक अंदर की तरफ फोर्स देता है और एक बाहर की तरफ देता है, ठीक है। सो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल की बात हो रही है। So should we balance the resultant of the real force which we call CPF for the bob to be at rest। अगर बॉब रेस्ट में है सो उसके लिए कौन सा लगेगा, CPF लगेगा। तो T नॉट साइन थीटा इक्वल्स टू MR ओमेगा स्क्वायर है इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो जो है ये ध्यान रखिए आप, T नॉट साइन थीटा जो है आपका MR ओमेगा स्क्वायर है। सो अगला जो है हमारा सम, उसमें देखते हैं। सो यहाँ पे आपको मेरी गो राउंड दिया हुआ है और ये जो है एक सेंट्रल वर्टिकल पिलर में अटैच है। सो टॉप ऑफ इट देयर आर हॉरिजॉन्टल रॉड्स विच कैन बी रोटेट अबाउट वर्टिकल एक्सिस, गोल गोल घूम सकते हैं वो, ठीक है। सो एट द लोअर एंड ऑफ ईच वर्टिकल रॉड देयर इज अ हॉर्स ऑन विच द राइडर कैन सिट। As the merry-go is set into rotation, this vertical rod move away from the axle by making some angle with vertical। So यहाँ पे आप थीटा देख रहे हो, यहाँ पे 1.5 इसका दिया हुआ है, वैल्यू डायग्राम में सब दिया हुआ है एज इट इज़। तो आपको करना क्या है, in figure above shows vertical section of a merry-go-round in which the initially vertical rods are inclined with the vertical at 37 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू आपको दिया है यहाँ पे। सो ये जो है आपका 37 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है ड्यूरिंग रोटेशन। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। सो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है आपको, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ मैरी-गो-राउंड। तो गिवन टर्म आपने देख लिया क्या क्या है आपको दिया हुआ है यहाँ पे। सो 2.1 मीटर एक दिया हुआ है ये, एंड 1.5 मीटर एक दिया हुआ है। टोटल आपका अगर मैं बोलूँ ये इनिशियल वर्टिकल रॉड है और ये लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल रॉड है, ठीक है। सो यहाँ से हमने देख लिया 1.5 2.1 है, थीटा 37 है, तो आपका रेडियस आप निकालोगे टोटल रेडियस तो 3.0 हो जाएगा, 3.0 मतलब। सो टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी होता है, आपको समझ में आ ही गया होगा अब तक, और टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका वैल्यू चेंज हो जाएगा क्योंकि ये 4 पाई स्क्वायर है और ये जो है एम आर एन स्क्वायर रहेगा, ओके। सो ये एम आर एन स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए एम आर एन स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। एम आर एज इट इज़ रहेगा और ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी होता है। तो 2 पाई बाई टी की जगह हम उसको 2 पाई एन लिखेंगे, क्योंकि 1 बाई टी क्या होता है एन होता है। सो इसका स्क्वायर ले लेंगे तो आपको ये टर्म मिल जाएगा। बस उसके बाद क्या करना है, वैल्यू डाल देना है, एन को एक साइड ले लेना है, क्योंकि हमें फाइंड आउट क्या करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। सो tan थीटा अपॉन 4 आर आ जाएगा, वैल्यू डाल दीजिए और आपको इसका जो है फाइनल आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर सब्सक्राइब करिए, और साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मैं सेकंड पार्ट भी इसका रिलीज़ कर दूंगा जल्दी से, तो आप देखना ना भूलिए। सो थैंक यू एंड बाय बाय।